एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संगठन का पार्ट 16 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग विकेंद्रीकरण का अर्थ अथवा एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में बताया था और समझाया था कि भारापण का लाभ और महत्व क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग विकेंद्रीकरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में क्या महत्व होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। विकेंद्रीकरण होता क्या है। विकेंद्रीकरण जो है वह भारापण का एक विकसित रूप है, अर्थात जो भारापण प्रक्रिया है उसका जो क्षेत्र वह सीमित होता है और विकेंद्रीकरण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा होता है। यह प्रक्रिया भी, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया भी टॉप लेवल मैनेजर से नीचे की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होती है। और इसके अंतर्गत जब किसी उच्च अधिकारी अर्थात टॉप लेवल के मैनेजर द्वारा सब ऑर्डिनेट को या उसके अंतर्गत कार्य कर रहे वर्कर्स को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारापण किया जाता है, तो उसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो टॉप लेवल का मैनेजर जो होता है वह पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह सारा का सारा भार और सारा अधिकार उस वर्कर अर्थात उस सब ऑर्डिनेट पर सौंप देता है। और जो भारापण होता है ना, उसमें कि जो टॉप लेवल का मैनेजर है वह तो वर्कर्स को कार्य सौंपता ही सौंपता है, प्लस में वह उसके ऊपर भी खुद जिम्मेदारी रहती है कि वो उस काम को करने के और उस काम को देख रेख करने के। पर इसमें विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वह पूरी तरह से मुक्त हो आता है दायित्वों से, क्योंकि वह पूरा अधिकार का भारापण अपने अधीनस्थों को देता है। ठीक है, सौंप देता है। तो आइए हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ एवं अवधारणा। विकेंद्रीकरण भारापण का एक विकसित रूप है, अर्थात विकेंद्रीकरण जो है वह भारापण का विकसित रूप है, बड़ा रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारापण किया जाता है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा, टॉप लेवल का मैनेजर द्वारा उसके अंतर्गत कार्य कर रहे वर्कर्स और सबऑर्डिनेट को अधिक मात्रा में राइट्स दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रकार से प्रेरणा और उत्तरदायित्व का वितरण है। ठीक है, मतलब जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है वह अपने सबऑर्डिनेट को बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारे लाइबिलिटीज आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके अंतर्गत निम्न स्तरों का लगभग समस्त अधिकार केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो केंद्रीय बिंदु द्वारा सबसे उत्तम तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं व्यवस्थित रूप से सौंप दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो टॉप लेवल का मैनेजर जो सिर्फ उनका जो प्रमुख कार्य होता है ना, जो उसको जो सिस्टमेटिक वे से करना, वो छोड़कर बाकी सभी कार्य, बाकी सभी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन वर्कर्स को, उन सब ऑर्डिनेट को सौंप दी जाती है। व्यवस्थित रूप से सौंप दी जाने अतः विकेंद्रीकरण का क्षेत्र भारापण की तुलना में अधिक व्यापक है, अर्थात विकेंद्रीकरण जो है वो भारापण से विकसित और बड़ा रूप है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज के किसी विभाग अध्यक्ष को अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान कर देता है, तो वह भारापण कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कर्मचारियों की नियुक्ति का समान अधिकार सभी विभाग अध्यक्षों को सौंप दिया जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अमेरिका की जनरल मोटर कंपनी में विकेंद्रीकरण का अद्भुत रूप देखने को मिलता है। एक उदाहरण है अमेरिका, जहां जनरल मोटर कंपनी, वहां विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही अनोखा रूप देखने को मिलता है। तो अब है विकेंद्रीकरण की परिभाषा है। डेफिनेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पहला जो विद्वान है वो कहते हैं कि EFL ब्रेच के अनुसार विकेंद्रीकरण भारापण के फलस्वरूप मिलने वाले दायित्वों का आकार होता है, अर्थात विकेंद्रीकरण जो है ना वो भारापण के बाद मिलने वाला जो है दायित्व का आकार का रूप होता है। और सेकेंड पॉइंट है, हेनरी फोल के अनुसार अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है, अर्थात जो सब ऑर्डिनेट है उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको जो राइट दी जाती है अपने कार्य को करने के लिए और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ही आता है, ऐसा ही हेनरी फ्यूल का मानना है। फिर जो थर्ड जो हम लोग का विद्वान है वो है वाइट के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर के अधिकारों का हस्तांतरण की प्रक्रिया को
विकेंद्रीकरण है। मतलब इनका कहना है कि जो उच्च स्तर यानी जो टॉप लेवल का मैनेजर है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लो लेवल तक जो राइट्स का जो ट्रांसफर होता है ना, उस प्रोसेस को ही हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, ऐसा वाइट का मानना है। निष्कर्ष के फलस्वरूप हम लोग क्या कहते हैं कि वो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों के दायित्वों के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब विकेंद्रीकरण ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिकारों को अपने वर्कर को, अपने जो सबऑर्डिनेट को सौंप दी जाती है व्यवस्थित रूप से, और उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधीनस्थों को दायित्वों को उनके अनुरूप सौंप दी जाती है ताकि वो अपने काम को इस तरह से कर सके और वो अपने काम से अपने दायित्व से मुक्त हो सके। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।